देश की युवा पीढ़ी के सामने ड्रग एडिक्शन ज़्यादा बड़ी समस्या है या डिजिटल एडिक्शन, ये महत्वपूर्ण विषय है खासतौर से बच्चों के लिए। और यही विषय उठाया है राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल साहब ने आज संसद में। हालांकि हंगामे के बीच ऐसे गंभीर विषय पे भी चर्चा नहीं हो पाई। हमारे साथ मित्तल साहब है। मित्तल साहब, आजकल सबसे बड़ी समस्या, जैसा आपने खुद भी जिक्र किया, ड्रग एडिक्शन से तो फिर भी बाहर निकल सकते हैं, ये डिजिटल एडिक्शन और स्क्रीन टाइम से हमारे बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे, ये विषय आप। देखिए, मेरा आज 0 आवर में लिस्टेड था 11 नंबर पे डिजिटल एडिक्शन का विषय, लेकिन नहीं बोल पाया। तो चलो, आपके माध्यम से मैं चाहूँगा लोगों तक ये बात पहुँचे। पार्लियामेंट में जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर उठाऊँगा डिटेल में। देखिए, ड्रग एडिक्शन हमारी प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। लेकिन उससे भी बड़ी जो प्रॉब्लम है, जिसको शायद हम इग्नोर कर रहे हैं, वो है डिजिटल एडिक्शन। 2D, डिजिटल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन। डिजिटल एडिक्शन में क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ जो यूथ इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ड्रग में तो लिमिटेड होता है, नहीं होना चाहिए पर लिमिटेड होता है, इसमें अनलिमिटेड होता है। तकरीबन हर युवा, हर इवन बच्चा, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व है। इवन पैदा हुआ बच्चा भी 2 साल में यदि उसको मोबाइल ना दिखाया जाए तो खाना नहीं खाता। तो इस तरीके की एडिक्शन शायद हम गलती से बच्चों में डालते हैं और कुछ अपने आप हो जाती है। तो इसको कैसे दूर किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, गुजरात में एक 13 वर्षीय बच्चे ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसको वीडियो गेम से छुड़वाने की कोशिश की पेरेंट्स ने कि होमवर्क करो। गाजियाबाद में 3 बहनों ने, माइनर बहनों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनसे मोबाइल ले लिया गया। वो 9वीं मंजिल से कूद गई। चंडीगढ़ में एक बच्चा, 20 साल का बच्चा, 40,000 पे हार गया बैटिंग वगैरह में, तो उसने आत्महत्या कर ली। हज़ारों केस हैं ऐसे। तो इसको तो हमें इमीडिएटली रोकना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने तो कानून बना दिया कि 16 साल से नीचे बच्चे सोशल मीडिया पर जा ही नहीं सकते। यूके, फ्रांस, जर्मन, डेनमार्क, वो भी ऐसा कानून ला रहे हैं। हमारी भारत सरकार ने प्रयत्न किए हैं, ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट लेके आए हैं 2025 में, और उसमें ऑनलाइन गेमिंग जो कि जुआ ही होता था उसको बैन कर दिया, जो कि कितना बड़ा कदम उठाया। इसके अलावा अलग अलग रिहेबिलिटेशन सेंटर भारत सरकार काम करती है, लेकिन शायद ये उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मैं सवाल ये मित्तल साहब पूछ रहा था आपसे कि स्क्रीन टाइम को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सरकार की, केंद्र सरकार कानून लेके आएगी कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी स्क्रीन टाइम को पेरेंट के आईडी से लॉक किया जाए कि उससे ज़्यादा समय तक अगर वो देखते हैं तो उनका डेटा बंद हो जाए। कुछ इस तरह का कानून आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा बच्चा, हमारा यूथ इस एडिक्शन में पड़ गया तो उससे निकल नहीं पाता वो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, और डेवलप्ड कंट्री ऐसा कानून ला रही हैं, तो इसका मतलब वो भी इस प्रॉब्लम को समझ रही हैं। तो हमें भी लाने की ज़रूरत है कि 16 साल से कम बच्चे। अब एक लोकल सर्कल की रिपोर्ट है, वो बता रही है कि 7 से 19 साल के 49% बच्चे 3 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन पर रहते हैं एवरीडे। कितना डेंजरस है ये। और जो इकोनॉमिक सर्वे आया हमारा जो 2026 का, उसमें भी उन्होंने इस प्रॉब्लम को ग्रोइंग प्रॉब्लम के तौर पे पेश किया, ड्रग एडिक्शन, डिजिटल एडिक्शन को। तो इनको दूर करना पड़ेगा। सरकार कानून भी लाए, लेकिन ऑफ कोर्स पेरेंट्स को भी ध्यान रखना होगा। और दूसरा, जो एज वेरिफिकेशन होती है उसका प्रोसेस सही होना चाहिए। आज तो यस नो करो, एज वेरीफाई होगा, कोई मीनिंगलेस है वो। आधार से अटैच होना चाहिए। आधार से अटैच होना चाहिए, पेरेंट्स के कंसेंट होना चाहिए, जो भी एक प्रोसेस होना चाहिए उसमें। और इवन जो डिजिटल कंपनियां, उनको भी जो पैकेज बेचती हैं वो भी एंटरटेनमेंट का अलग हो, एकेडमिक्स अलग हो। तो इस तरीके की चीज़ें आनी चाहिए ताकि हम इस पर कंट्रोल पा सकें। ये ना हो कि हम टेक्नोलॉजी पे हमें रूल करना है, टेक्नोलॉजी हमारे बच्चों पे रूल ना करे। ये सबसे महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री से लेके राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष तक सब रील बना रहे हैं और रील के जरिए युवाओं तक आउटरीच कर रहे हैं। ऐसे में इस चीज़ के ऊपर कानून लाना, रेगुलेट करना कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, बिल्कुल चैलेंज है, इसमें दो राय नहीं है। चैलेंज ना होता तब तक हो चुका होता। लेकिन यदि कोई समस्या नई आई है तो उसका हमें हल भी नए तरीके से ढूंढने होंगे। आज से शायद 10 साल पहले या 15 साल पहले ये समस्या नहीं थी, अब आई है, तो कुछ तो करना ही होगा। अपनी युवाओं की
ज़िंदगी तो हम नहीं बर्बाद कर सकते। एक सवाल आपको इस विषय से हट के राजनीतिक सवाल, अभी कुछ दिन पहले संसद में आपने देखा सरदार सुखबीर सिंह बादल प्रधानमंत्री से मिले। पंजाब में 2027 का विधानसभा चुनाव होना है, क्या एक बार फिर बीजेपी और अकाली दल का अलायंस पंजाब की राजनीति में एक नया मोड़ आ रहा है? देखिए, इस बारे में तो पार्टी हाईकमांड फैसला लेगी, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कोई भी नेता हो, और श्री सरदार सुखबीर बादल जी जैसे तो बहुत सीनियर नेता है, प्रधानमंत्री जी से मिलना तो मिलना ही चाहिए। क्योंकि वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी किसी भी नेता को, प्रतिपक्ष नेता को खुला टाइम देते हैं, और वो भी मिले, उनको भी टाइम दिया। और गठजोड़ दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ये तो देखिए मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगा, जैसे कि मैंने बोला। लेकिन पंजाब की और भी समस्याएं हैं। ड्रग की समस्या है, गैंगस्टर की समस्या है, उग्रवाद की समस्या है, बॉर्डर की समस्या है, एग्रीकल्चर की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। तो वो सब बातें उन्होंने प्रधानमंत्री जी से डिस्कस की होंगी। प्रधानमंत्री जी को एक अच्छा फीडबैक मिला होगा, जो मदद करेगा देश के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाने के लिए, विशेष तौर पर पंजाब के लिए। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ये अनहोली अलायंस है, इसको तो पहले ही जनता ठुकरा चुकी है। एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसलिए बीजेपी और अकाली फिर एक साथ हाथ मिला है। ये तो अलायंस हुआ ही नहीं है, तो होली अनहोली का तो क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता। और ठीक है, सरकारें रही हैं, 3 बार रही है अकाली बीजेपी की सरकार। पिछले 25 सालों में हम बात करें तो 97 में रही, फिर 2007 में रही, 2012 में रही, तो और सक्सेसफुल सरकार रही है। तो ये तो मैं नहीं बोलूँगा अनहोली है। तो साफ तौर से सुख मित्तल साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संसद में उठाया है, और आने वाले वक्त में हो सकता है केंद्र सरकार को इसकी गंभीरता नजर आए और देश में एक नया कानून डिजिटल एडिक्शन को लेकर बने। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश की युवा पीढ़ी के सामने ड्रग एडिक्शन ज़्यादा बड़ी समस्या है या डिजिटल एडिक्शन, ये महत्वपूर्ण विषय है खासतौर से बच्चों के लिए, और यही विषय उठाया है राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल साहब ने आज संसद में। हालांकि हंगामे के बीच ऐसे गंभीर विषय पे भी चर्चा नहीं हो पाई। हमारे साथ मित्तल साहब है। मित्तल साहब, आजकल सबसे बड़ी समस्या, जैसा आपने खुद भी जिक्र किया, ड्रग एडिक्शन से तो फिर भी बाहर निकल सकते हैं, ये डिजिटल एडिक्शन और स्क्रीन टाइम से हमारे बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे, ये विषय आप। देखिए, मेरा आज 0 आवर में लिस्टेड था 11 नंबर पे डिजिटल एडिक्शन का विषय, लेकिन नहीं बोल पाया। तो चलो, आपके माध्यम से मैं चाहूँगा लोगों तक ये बात पहुँचे। पार्लियामेंट में जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर उठाऊँगा डिटेल में। देखिए, ड्रग एडिक्शन हमारी प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। लेकिन उससे भी बड़ी जो प्रॉब्लम है, जिसको शायद हम इग्नोर कर रहे हैं, वो है डिजिटल एडिक्शन। 2D, डिजिटल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन। डिजिटल एडिक्शन में क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ जो यूथ इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ड्रग में तो लिमिटेड होता, नहीं होना चाहिए पर लिमिटेड होता है, इसमें अनलिमिटेड होता है। तकरीबन हर युवा, हर इवन बच्चा, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व है। इवन पैदा हुआ बच्चा भी 2 साल में यदि उसको मोबाइल ना दिखाया जाए तो खाना नहीं खाता। तो इस तरीके की एडिक्शन शायद हम गलती से बच्चों में डालते हैं और कुछ अपने आप हो जाती है। तो इसको कैसे दूर किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, गुजरात में एक 13 वर्षीय बच्चे ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसको वीडियो गेम से छुड़वाने की कोशिश की पेरेंट्स ने कि होमवर्क करो। गाजियाबाद में 3 बहनों ने, माइनर बहनों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनसे मोबाइल ले लिया गया। 9वीं मंजिल से कूद गई। चंडीगढ़ में एक बच्चा, 20 साल का बच्चा 40,000 पे हार गया बैटिंग वगैरह में, तो उसने आत्महत्या कर ली। हज़ारों केस हैं ऐसे। तो इसको तो हमें इमीडिएटली रोकना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने तो कानून बना दिया कि 16 साल से नीचे बच्चे सोशल मीडिया पर जा ही नहीं सकते। UK, फ्रांस, जर्मन, डेनमार्क, वो भी ऐसा कानून ला रहे हैं। हमारी भारत सरकार ने प्रयत्न किए हैं, ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट लेके आए हैं 2025 में, और उसमें ऑनलाइन गेमिंग जो कि जुआ ही होता था उसको बैन कर दिया, जो कि कितना बड़ा कदम उठाया। इसके अलावा अलग अलग रिहेबिलिटेशन सेंटर भारत सरकार काम करती है, लेकिन शायद ये उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मैं सवाल ये मित्तल साहब पूछ रहा था आपसे कि स्क्रीन टाइम को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सरकार की, केंद्र सरकार कानून लेके आएगी कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी स्क्रीन टाइम को पेरेंट के ID से लॉक किया जाए, कि उससे ज़्यादा समय तक अगर वो देखते हैं तो उनका डेटा बंद हो जाए। कुछ इस तरह का कानून आना चाहिए।
बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा बच्चा, हमारा यूथ इस एडिक्शन में पड़ गया तो उससे निकल नहीं पाता वो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए। और डेवलप्ड कंट्री ऐसा कानून ला रही हैं तो इसका मतलब वो भी इस प्रॉब्लम को समझ रही हैं, तो हमें भी लाने की ज़रूरत है कि 16 साल से कम बच्चे, अब एक लोकल सर्कल की रिपोर्ट है, वो बता रही है कि 7 से 19 साल के 49% बच्चे 3 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन पर रहते हैं एवरीडे। हाउ, कितना डेंजरस है ये। और जो इकोनॉमिक सर्वे आया हमारा जो 2026 का, उसमें भी उन्होंने इस प्रॉब्लम को ग्रोइंग प्रॉब्लम के तौर पे पेश किया, ड्रग एडिक्शन, डिजिटल एडिक्शन को। तो इनको दूर करना पड़ेगा, सरकार कानून भी लाए, लेकिन ऑफ कोर्स पेरेंट्स को भी ध्यान रखना होगा। और दूसरा जो एज वेरिफिकेशन होती है उसका प्रोसेस सही होना चाहिए। आज तो यस नो करो, एज वेरीफाई होगा, कोई मीनिंगलेस है वो। आधार से अटैच होना चाहिए, आधार से अटैच होना चाहिए, पेरेंट्स के कंसेंट होना चाहिए, जो भी एक प्रोसेस होना चाहिए उसमें। और इवन जो डिजिटल कंपनियां, उनको भी जो पैकेज बेचती हैं वो भी एंटरटेनमेंट का अलग हो, एकेडमिक्स अलग हो, तो इस तरीके की चीज़ें आनी चाहिए ताकि हम इस पर कंट्रोल पा सकें। ये ना हो कि हम टेक्नोलॉजी पे हमें रूल करना है, टेक्नोलॉजी हमारे बच्चों पे रूल ना करे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री से लेके राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष तक सब रील बना रहे हैं और रील के जरिए युवाओं तक आउटरीच कर रहे हैं। ऐसे में इस चीज़ के ऊपर कानून लाना, रेगुलेट करना कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, बिल्कुल चैलेंज है, इसमें दो राय नहीं है। चैलेंज ना होता तब तक हो चुका होता, लेकिन यदि कोई समस्या नई आई है तो उसका हमें हल भी नए तरीके से ढूंढने होंगे। आज से शायद 10 साल पहले या 15 साल पहले ये समस्या नहीं थी, अब आई है, तो कुछ तो करना ही होगा। अपनी युवाओं की ज़िंदगी तो हम नहीं बर्बाद कर सकते। एक सवाल आपको इस विषय से हट के, राजनीतिक सवाल। अभी कुछ दिन पहले संसद में आपने देखा सरदार सुखबीर सिंह बादल प्रधानमंत्री से मिले। पंजाब में 2027 का विधानसभा चुनाव होना है, क्या एक बार फिर बीजेपी और अकाली दल का अलायंस पंजाब की राजनीति में एक नया मोड़ आ रहा है? देखिए, इस बारे में तो पार्टी हाईकमांड फैसला लेगी, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कोई भी नेता हो, और श्री सरदार सुखबीर बादल जी जैसे तो बहुत सीनियर नेता है, प्रधानमंत्री जी से मिलना तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी किसी भी नेता को, प्रतिपक्ष नेता को खुला टाइम देते हैं, और वो भी मिले, उनको भी टाइम दिया। और गठबंधन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए ये तो देखिए मैं नहीं कमेंट कर पाऊँगा, जैसे कि मैंने बोला, लेकिन पंजाब की और भी समस्याएं हैं। ड्रग की समस्या है, गैंगस्टर की समस्या है, उग्रवाद की समस्या है, बॉर्डर की समस्या है, एग्रीकल्चर की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। तो वो सब बातें उन्होंने प्रधानमंत्री जी से डिस्कस की होंगी। प्रधानमंत्री जी को एक अच्छा फीडबैक मिला होगा जो मदद करेगा देश के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाने के लिए, विशेष तौर पर पंजाब के लिए। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ये अनहोली अलायंस है, इसको तो पहले ही जनता ठुकरा चुकी है। एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसलिए बीजेपी और अकाली फिर एक साथ हाथ मिला रहे हैं। ये तो अलायंस हुआ ही नहीं है, तो होली अनहोली का तो क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता। और ठीक है, सरकारें रही हैं, 3 बार रही है अकाली बीजेपी की सरकार पिछले 25 सालों में हम बात करें तो। 97 में रही, फिर 2007 में रही, 2012 में रही, तो और सक्सेसफुल सरकार रही है, तो ये तो मैं नहीं बोलूँगा अनहोली है। तो साफ तौर से सुख मित्तल साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संसद में उठाया है, और आने वाले वक्त में हो सकता है केंद्र सरकार को इसकी गंभीरता नजर आए और देश में एक नया कानून डिजिटल एडिक्शन को लेकर बने। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।